Hello guys, welcome to Deepak Parekh Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile you're here, enjoy this clip. मैंने इससे पहले एक बार अपने आप को समाप्त करने का प्रयास किया था ऋषिकेश में, गंगा नदी में। तो उन दिनों की जो मेरी उन दिनों की जो मन में भाव चल रहे थे, तो मैं सागर तट पे बहुत आके बैठता था। ये हरे रामा हरे कृष्णा के सामने सिल्वर बीच है, तो मैं आके बैठता था और मैं ऐसे सागर से बात करता था, समुद्र बाबा से। और मैं ये बोलता था कि बाबा, माँ ने तो नहीं अपनाया, लेकिन अब आप तो तैयार रहो, आपके चरणों में तो मैं सोने आया हूँ। अपने अच्छा। आप को मैं यहाँ ख़त्म करूँगा। क्या और उम्र थी आपकी उस टाइम? यहाँ आने के बाद तो मैं 28-29 का था। नहीं, जब आपने ये डिसाइड किया कि गंगा में डुबकी लगा के तब तो खत्म मैं करते हैं, अर्ली 20s या 20s के करीब का था। तब तो ऐसा क्या हुआ था, अगर मैं पूछ सकता हूँ तो? वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए दीपक, जब आप बहुत सेंसिटिव होते हैं और जब दुनिया को आप समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो इम्प्रेशनेबल मोमेंट्स होते हैं आपके लाइफ के। बहुत सारी चीज़ें आप अलग ढंग से देखते हैं, संसार अलग ढंग से दिखता है। तो वो जो कश्मकश होती है, उसमें आप हर चीज़ को ओवर द टॉप लेते हैं कभी कभी। उस वक़्त के अनुभव, क्योंकि हमने तो जीवन बाल्यावस्था से ही देखना कड़वाहट शुरू की थी, कैसे दुनिया है, कैसे लोग काम करा के भी आपसे और आपका मेहनताना भी ना दें, तो तब लगता था कि संसार कैसा है यार। इसका मतलब कड़वे लोग ऐसे ही होते होंगे, बुराई ऐसे ही पनपती होगी, क्योंकि बुराई को पनपाया जाता है। जब आप किसी सिक्योर्ड परिवेश में होते हैं, किसी सामान्य घर में होते हैं, तब लोगों का व्यवहार आपके प्रति, दीपक बेटे बहुत अच्छा बेटा, भाई बच्चा बहुत होनहार है, क्या करते बेटे, तब की आपकी डील अलग होती है, तब का बिहेवियर अलग होता है। आप अच्छे परिवार में हैं, पढ़े लिखे परिवार में, माता पिता इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारा बेटा दीपक है, ये 12 साल का है भाई, अभी 6th में आ गया, हाँ अच्छा है, पढ़ाई में भी प्यारा है, स्पोर्ट्स में भी बहुत बहुत चंचल बच्चा है। तो लोगों का बिहेवियर आपके प्रति अलग होगा। जैसे ही उन्हीं में से, उसी सर्कल में से आपको पता लग जाए कि दीपक जिससे हम मिले थे यार, फलां का बेटा, वो फलां भाग गया है, रनअवे चाइल्ड है वो, तो अब उसका कैसे दोहन कर सकते हैं हम, कैसे उसका शोषण कर सकते हैं, हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट इनोसेंस। और अब हम कुछ क्यों ना कुछ दिखाएं बन के, क्योंकि वल्नरेबिलिटी का दोहन करना ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और अगर आप उसी वक्त से इस दुनिया को, इस प्योरिटी से उस दुनिया को देखना शुरू कर दें, तो आप कितने अनुभव लेते जाएंगे। आप यानी कम आयु में ही, जिसे आप अल्पायु या टीनेज कह रहे हैं, हो सकता है आप तभी मैच्योर्ड हो चुके हों, तभी आप मानव बन चुके हों, क्योंकि दानवों में अब आप आ गए हैं। तो जब संसार का बिहेवियर होता है, जब आप बहुत सेंसिटिव होते हो, तो आप दुनिया अलग ढंग से देखते हो। और उस दुनिया को देखने के बाद भी, क्योंकि हम शिव के अनुगामी हैं, बाल्यावस्था से मैं भगवान शिव को बहुत ध्याता हूँ, तो उसकी वजह से ये भी था कि जहर हम पिएंगे, लेकिन कड़वाहट आपको कभी देंगे नहीं। वरना फ्रस्ट्रेट भी होते हैं लोग, कड़वे होके रिटेलिएट भी करते हैं। हम वो नहीं थे, नहीं भाई, हम हैं जहर के फुहारे, तुम हो अमृत के धारे, भाई तुम अमृत के धारे बने रहो, सब हम पिएंगे जहर। हमारा ऐसा बनना हुआ। अब जब जिसका बनना ही ऐसा हो, तो वो शिव का हस्त होता है उनके ऊपर। तो चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियाँ डगमगाती हैं, फिर आपके जीवन में डगमगाहट आती है। तो ये मतलब एक्यूमुलेट होते 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 ऐसी चीज़ें हो गई थी कि एक भावना ऐसी आई थी कि बहुत विफल होता हूँ मैं, हर चीज़ में फेल होता हूँ। आई एम अ सिनोनिम ऑफ फेलियर्स ओनली। कोई एग्जांपल अगर आप दे पाएं? तो मैंने बहुत सारे और जॉब्स किए और वो सब नहीं चले, क्योंकि दुनिया में जब आप बिजनेस भी करते हैं तो चालाकी के साथ करते हैं। आपको झूठ बोलना पड़ेगा, मक्कार होना पड़ेगा। ज़्यादातर इस धरती पर आप संत होकर व्यापार नहीं कर सकते। आपका नेचर मान लो प्यारा है, झूठ आप बोल नहीं पा रहे हैं, अंडर टेबल कुछ दे नहीं पा रहे हैं, तो ये भारत को ऐसा बना दिया गया। भारत ऐसा था नहीं,
भारत में व्यापार भी बहुत ईमान से होता था, लेकिन बेईमानी को इतना पनपाया है हमारे देश में कि अब कोई भी व्यापार, इस धरती का बड़ा भी व्यापार और बहुत छोटा भी, झूठ बोलने से ही प्रारंभ होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, झूठ बोलना कैसे प्रारंभ होता है दुनिया में। आप एक मारवाड़ी परिवार से आते हैं, मारवाड़ी सब बहुत ध्यानी होते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करके ही अपनी शॉप में अपने कारोबार का प्रारंभ करते हैं। अगरबत्ती लेके दिया जला के भगवान की प्रार्थना चल रही है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है। अरे वो फ़ोन आया है, फलां फलां पूछ रहे हैं, अग्रवाल साहब हैं क्या? नहीं बेटे बोल दो, ट्रैवल कर रहे हैं पापा भी, हनुमान ज्ञान गुण सागर जन। तो बच्चा जो है वो सोच रहा है, सिखाते तो माँ पिता हमको ये कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन यहाँ बुलवा रहे हैं हमसे। बच्चे को वो कारण नहीं पता आप किसकी वजह से बुलवा रहे हैं, लेकिन आप पूजा करते हुए प्रारंभ ही झूठ से कर रहे हैं। तो आप ये बताइए उस बालक की साइकोलॉजी में आपने क्या बांटा? Why today's generation is not compatible with the wavelength of today's generations? Gen X जो होती है वो Gen Z उनके साथ क्यों नहीं मैच करते, वो कथाओं में क्यों नहीं जाते? Because they don't believe. Because आपने उनको ऐसा कंफ्यूज किया हुआ है, बात कुछ और कर रहे हैं, हरकत कुछ और कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं, शायद वो एक कारण बना, धीरे धीरे चीज़ें उस अनुभव की तरफ जो गई, और हमने बहुत सारे कार्य किए, अपने ढंग से किए, उनमें हम विफल होते गए। अब जब विफल होते गए तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जहां मेरा एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस था वो कोलैप्स हुआ, और चारों ओर से एक प्रेशर आया कि अब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जैसी सोची थी। तो तब हमने भगवान से बोला था कि भगवान बहुत ज़्यादा विफलताएं भी हैं, और समाज संसार जो है वो बहुत खिल्ली उड़ाता है कि पढ़ाई में कुछ है नहीं, बस गाता है, बस बातें इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की, और ये तो संसार में आप फिट नहीं हैं, और जैसा संसार है वैसे आप होना नहीं चाहते, उसके बाद आप कामयाब होना चाहते हैं। तो ये जो द्वंद्व था, कॉन्फ्लिक्ट जो था हमारे थॉट्स में, वेव जो वेव्स चल रहे थे, उन्होंने हमें बोला कि परमात्मा शायद मैं रोंग टाइम पे, रोंग प्लेस पे आपने भेज दिया है, मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ। आई एम नॉट फिट हियर, दिस इनसेंसिटिव वर्ल्ड के लिए, दिस रूथलेस वर्ल्ड के लिए मैं तैयार हूँ नहीं मेरे दाता। क्यों? क्योंकि ईमान से यहाँ जिया नहीं जाता, ईमान से जीने के लिए बड़े कंटक पथ है मेरे दाता। तो वो वाला उस वक़्त का टाइम था, तब हमने ये अटेम्प्ट किया था, गंगा जी में कूदे किसी ने, लेकिन हमें लिटरली बचा लिया। कोई कूदा हमारे पीछे, और हमारे ही वहीं का छात्रावास का ही एक सीनियर था, उसने निकाल के हमें जब पूछा बदहवास स्थिति पे कि तुझे तो तैरना नहीं आता, फिर तू क्यों कूदा गंगा जी में, मरने गया था? मैंने उसको बोला हाँ। एक मुझे दिया उसने कमाल से यहाँ पे गुद्दी पे, और फिर मैं भी उसके बाद भी मैं अपने कक्ष से 24 घंटे तक निकला नहीं, खाना भी नहीं खाने निकला। अच्छा। यही सोच के कि भगवान मैं यहाँ भी फेल हुआ, आई एम अ सिनोनिम ऑफ फेलियर्स, मैं पर्याय बन गया हूँ विफलताओं का। तो इस तरह की वो वाली मोमेंट थी, लेकिन चीज़ें होती हैं। देखिए, आदम दे पर नो दिशा आती है हर साल, कोई दिशा अंधन करे कोई कर दे कंगाल। तो कभी कभी स्थिति आपकी ऐसी होती है कि जब आप उस दिशा की ओर उन्मुख होते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता कि आज का यंगेस्ट पद्मश्री अपने करियर के 11 वर्ष में कुल भारत सरकार ने आपको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। तो 2006 में हमारा असली करियर शुरू हुआ, जो इंडिपेंडेंट हम म्यूजिक के लिए आए थे, वो हमारा 2006 में हुआ, हम तभी से अपना करियर मानते हैं। Hello guys, thank you so much for watching the video. If you liked it, please like, share, subscribe, share it around on your WhatsApp, on your Instagram, Tinder, Bumble, every single where, because we need that traction. But thank you so much for watching the video, and you will come across every new clip every single day. So don't forget to subscribe, and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.